जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन फेंग ने सियांग को वो सारी दवाइयां वापस लौटा दी थी और अब अगले दिन अक्शन हाउस में सभी लोग इकट्ठा होते हैं क्योंकि आज कई बेशकीमती चीजों की नीलामी होने वाली है। यहीं शान फैमिली के दो सदस्य भी आए हैं और जिंगहान जब किन फेंग को वहां देखता है तो चौंक जाता है कि यह लड़का हर जगह कैसे पहुंच जाता है। जिंगहान को लगता है कि यह जरूर उस लिक्विड के लिए आया होगा, लेकिन उसकी बहन जिंगयू उसे समझाती है, हमारे पास 5 लाख चांदी के सिक्के हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, वो लिक्विड तो हम ही हासिल करेंगे। वैसे भी मैंने ग्लेशियर वैली से शान जियान को बुला लिया है, जो नीलामी के बाद किन फेंग को सबक सिखा देगा। अब एक्शन हाउस में बोली शुरू होती है। जियांग सबसे पहले एक जादुई फूल पेश करती है जिसका नाम है बाबाओ ऑर्किड। इसकी शुरुआती कीमत जान सिक्के होती है और सभी लोग बोली लगाना शुरू कर देते हैं। इसकी कीमत बढ़ते बढ़ते 1000 पहुंचती है और फिर सेंग्यू खुद को अमीर दिखाने के लिए 3000 में खरीदने को तैयार हो जाता है। लेकिन फिर किन फेंग 4000 बोलता है, जिंगयू 5000 बोलती है और अंत में शान जिंगयू 5 सिक्के बोल देती है। जिंगयू सोचती है कि अगली बार जब किन फेंग बोली लगाएगा तो वह जानबूझकर ज्यादा कीमत नहीं बढ़ाएगी, जिससे उसे ऊंची कीमत पर चीज खरीदनी पड़े। यह सोचकर वह मुस्कुराने लगती है, लेकिन किन फेंग आगे की बोली लगाता ही नहीं और कहता है, चलो अब इसे तुम ही रख लो। यह देखकर जिंगयू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने बेवकूफी में वो चीज बेकार में महंगी खरीद ली। अब अगली चीज पेश की जाती है, एक बांसुरी जैसी छड़ी जिसका नाम है हेवनली स्टिक। कोई इसकी असली कीमत नहीं समझ पाता, इसलिए कोई बोली नहीं लगाता, लेकिन किन फेंग जानता है कि यह एक सैक्रेड रॉड है और आम लोग इसकी अहमियत नहीं समझ सकते, इसलिए वो सीधे 8000 सिक्के देने को तैयार हो जाता है। शान जिंगयू को लगता है कि यह फिर से कीमत बढ़वा रहा है, इसलिए वह कोई बोली नहीं लगाती और किन फेंग इसे जीत जाता है। फिर वह सबको इसका असली रूप दिखाता है। वो इस सैक्रेड रॉड को अपने इटर्नल फ्लेम के साथ जोड़ता है और जैसे ही उसकी ऊर्जा इसमें जाती है वह लोहे की छड़ी चमकने लगती है और एक हेवनली वेपन में बदल जाती है। यह देखकर शान जिंगयू जल भुन जाती है क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के उलट हो रहा होता है। अब बारी आती है मैजिकल मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड की। इसकी शुरुआत दैंत सिक्कों से होती है। इसे पाने के लिए लोग दूर दूर से आए होते हैं और इसकी बोली 3 लाख तक पहुंच जाती है। तभी शान जिंगयू खड़ी होती है और कहती है, मुझे ये सारी बॉटल्स चाहिए, मैं 3 लाख देने को तैयार हूं। यह देखकर किन फेंग कहता है, मैं 3.5 लाख देने को तैयार हूं। बोली बढ़ते बढ़ते 5 लाख तक पहुंच जाती है। जिंगयू सोचती है कि अब यह ज्यादा नहीं दे पाएगा। तभी किन फेंग कहता है, इतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए इसे तुम ही रख लो। जिंगयू खुशी खुशी बोली जीत जाती है और लिक्विड शान फैमिली को दे दिया जाता है। वह तुरंत इसकी कीमत चुका देती है, लेकिन जियांग उस पैसे का बड़ा हिस्सा किन फेंग को लौटा देती है क्योंकि ये बॉटल्स उसी की होती हैं। यह देख जिंगयू की सांस अटक जाती है। अब उसे समझ आता है कि असली खेल क्या था। बाकी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि शान फैमिली ने वो लिक्विड खरीदा जिसे किन फेंग नहाने के लिए इस्तेमाल करता है। गुस्से में जिंगयू उस पर हमला करने बढ़ती है, लेकिन जियांग के सैनिक उसे रोक लेते हैं। अगर यहां बदतमीजी की तो लाश से वजह पूछी जाएगी। शान फैमिली गुस्से में वहां से चली जाती है और धमकी देती है, ग्लेशियर वैली इसका बदला जरूर लेगी। ऑक्शन के बाद किन फेंग वहां से जाने लगता है, लेकिन जियांग उसे चाय पीने का कहती है। किन फेंग मना करता है, मुझे अपने नए हेवनली वेपन को टेस्ट करना है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, शान जियान उस पर हमला कर देता है। हर तरफ उसके ओरा से बर्फ छा जाती है। किन फेंग अपनी लोहे की रोड से उसका जवाब देता है और उसके बनाए क्लोन्स को खत्म कर देता है। शान जियान उसकी ताकत देखकर इंप्रेस हो जाता है और अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक फायर आइस क्लोन का प्रयोग करता है। हर ओर से किन फेंग पर हमला होता है। किन फेंग ध्यान एकाग्र कर अपने हेवनली वेपन में इटर्नल फ्लेम की ऊर्जा भरता है और एक एक करके सभी क्लोन्स को खत्म कर देता है। तभी शान जियान सोचता है कि यह तो मेरे हमले झेल लेगा, मुझे इसकी बहन किन यिंग पर हमला करना चाहिए। वह उस पर हमला करता है। किन यिंग जोर से चिल्लाती है, उसका ओरा शान जियान के ओरा से टकराता है। शान जियान दूर जा गिरता है।
लेकिन किन यिंग बेहोश हो जाती है और उसकी आत्मा नष्ट होने लगती है। अपनी बहन की हालत देखकर किन फेंग गुस्से में फट पड़ता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। किन यिंग के शरीर से उसकी आत्मा का ऑरा इटर्नल फ्लेम के साथ जुड़ने लगता है। दोनों का ऑरा इतना संगत होता है कि किन फेंग की शक्ति और बढ़ जाती है। वह पूरी ताकत से हेवनली रॉड का इस्तेमाल करता है। उससे काई ब्लेड्स निकलते हैं जो सीधे शानजियान को भेद देते हैं। शानजियान की आत्मा नष्ट हो जाती है और किन फेंग उसे मार देता है। ये सब जिंगयू और जिंगहान भी देख रहे होते हैं। तभी किन फेंग उनके पीछे आ जाता है। जिंगयू इतनी डर जाती है कि बचने के लिए अपने भाई को धक्का दे देती है और खुद भाग जाती है। किन फेंग जिंगहान को मार देता है, लेकिन जिंगयू बच निकलती है। वह तुरंत अपनी बहन किन यिंग को उठाकर अक्शन हाउस वापस लाता है और जियांग से कहता, जो भी औषधियां हैं ले आओ, मैं इसकी आत्मा को जीवित करूंगा। सब लोग उसे पागल समझते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह इटर्नल फ्लेम, जड़ी बूटियों और लोहे की रॉड से एक फॉर्मेशन बनाता है, मंत्रों का जाप करता है। बिजली कड़कने लगती है और किन यिंग की आत्मा पुनः जीवित होने लगती है। अब उसकी आत्मा ब्लैक लेवल सोल बन चुकी होती है। जियांग भी ये देखकर चौंक जाती है और कहती है, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो किन फेंग, लेकिन शान फैमिली और ग्लेशियर वैली से बचकर रहो। किन फेंग महसूस करता है कि खुद तो बच गया, लेकिन अपनी बहन को नहीं बचा पाया। इसलिए वह जियांग से अनुरोध करता है कि किन यिंग को ब्लैक फायर सेक्ट में शिष्य बनवा दिया जाए, ताकि ग्लेशियर वैली उससे दूर रहे। इसके बदले वह जियांग को मेरिडियन कल्टीवेशन लिक्विड की विधि दे देता है। जियांग खुश होकर मदद के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन किन यिंग मिड स्टेज मेरिडियन रियल्म तक पहुंच जाती है और खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस करती है। किन फेंग उससे मिलता है और जियांग द्वारा बनाई गई औषधियां प्राप्त करता है। बदले में वह जियांग को एक विशेष गोली देता है, जिससे किसी भी कल्टीवेटर के ब्रेकरू के अवसर 90% से तक बढ़ जाते हैं। उसके बदले में किन फेंग ट्रेग मेरिडियन लेवल के बॉडीगार्ड्स मांगता है। जियांग सहमत हो जाती है। अब किन फेंग उन बॉडीगार्ड्स और अपने परिवार वालों को लिक्विड पिलाता है और अपने घर के चारों ओर सुरक्षा कवच बना देता है। रात होते ही शान फैमिली हमला करती है, लेकिन अब किन फेंग के सैनिक बेहद शक्तिशाली हो चुके होते हैं। वे शान फैमिली के सैनिकों को पकड़ लेते हैं। तभी ग्लेशियर वैली का एक ताकतवर एल्डर कुमू वहां आता है। वह जॉइंट पावर रियल्म का होता है। वह किन फेंग पर हमला करता है। किन फेंग की सुरक्षा रेखा उसके ऑरा को निष्क्रिय कर देती है, लेकिन कुमू अपनी ड्रैगन स्टोन निकालता है और किन फेंग को निगल जाता है। सब सोचते हैं कि किन फेंग मर गया, लेकिन वह ड्रैगन के पेट से फाड़कर बाहर निकल आता है। सभी चौंक जाते हैं, लेकिन किन फेंग घायल हो चुका होता है। तभी कुमू 2 ड्रैगन निकालता है और पूरे परिवार को मारने बढ़ता है। किन फेंग सोचता है कि अब उसे अपना अंतिम हथियार इस्तेमाल करना होगा। तभी एक आदमी एक अग्नि पक्षी पर सवार होकर आता है और दोनों आइस ड्रैगन्स को तोड़ देता है। वह फायरमैन सेक्ट का एल्डर होता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।